राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच हो रही यह बहस, ये तस्वीरें पंजाब की है। जब राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे तब उस वक्त यह बहस हो गई। अब यह क्यों बहस हुई, वजह उस पर हम आए, मगर सबसे पहले आप राहुल गांधी की वायरल हो रही इस छोटी सी क्लिप को देखिए पहले, और फिर आपको हम बताएंगे कि अमित शाह ने आखिर किसको फोन किया राहुल गांधी को रोकने के लिए। मगर पहले ये छोटा सा क्लिप है दोस्तों, पहले ये देखिए। नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, यही कह रहे हो? Sir, we are always ready to protect. Sir. But you are saying that is India, that you cannot protect me in Sir, India. but that area is different, sir. So we have. What it it is our what it duty is not to- India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain? we have to tell each and मतलब every आपका aspect कहना of है कि security, sir. आपके कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir. No, माजरा क्या है पहले वो समझिए। दरअसल जैसे कि हमने आपको बताया कि राहुल गांधी कल यानी कि 15 तारीख को पंजाब के दौरे पर थे। पंजाब क्यों? क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का राहुल गांधी को दौरा करना था, और तभी वहां पर पुलिस से उनकी जबरदस्त तरीके से नोकझोंक हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों से राहुल गांधी ये पूछ रहे थे कि ये कैसा माहौल में आपने पंजाब को ला दिया है, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि वो खुद राहुल गांधी एक ऐसे इलाके में लोगों से मिलने नहीं जा सकते, बाढ़ प्रभावित, जो कि भारत का हिस्सा है। जी हां, भारत का हिस्सा है, जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना भी होगा। मगर हुआ क्या वो समझिए। हुआ ये कि पंजाब का दौरा जब राहुल गांधी कर रहे थे तब एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद बस्तियों की तरफ राहुल गांधी जा रहे थे। यानी ऐसे समझिए कि दरिया के एक हिस्से में वो निरीक्षण कर चुके थे, वहां लोगों से मुलाकात कर चुके थे, और बीच में दरिया के दूसरे तरफ दूसरे हिस्से में राहुल गांधी को जाना था, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और तभी का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरिया का दूसरा हिस्सा था जहां पर राहुल गांधी जाना चाहते थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है, अगर ये भारत का हिस्सा है तो। पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से वहां जाना ठीक नहीं है, ये राहुल गांधी से कहा गया कि भाई वहां पर फेंसिंग नहीं है, आप नहीं जा सकते। बस इसी बात पर राहुल गांधी नाराज हो गए और कहने लगे कि भाई वो भी तो भारत का ही हिस्सा है ना, ये भी भारत का हिस्सा है, तो आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी, जी हां, बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी वहां जाने से उन्हें रोकने के लिए बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन खटखटाया गया था, और यह फोन किसी और ने नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अब आप कहेंगे इसका आधार क्या है कि भाई अमित शाह खड़गे को फोन क्यों करेंगे? बिल्कुल आधार है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा उस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद थे, और वही बता रहे हैं कि जब जबरदस्त तरीके से पुलिस के साथ बहस हो रही थी तो अमरिंदर सिंह राजा ने यह बताया, दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को यह दौरा ना करने की सलाह दी। कहा कि रहने दीजिए, आगे मत जाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके कहा था कि राहुल गांधी से कहिए कि आगे ना जाएं। दोस्तों बड़ी बात है, राहुल गांधी को पूरा दौरा ना करने की सलाह अमित शाह दे रहे थे क्या? या फिर अमित शाह ने कहा था कि इस इलाके में मत जाइए कि पाकिस्तान की सीमा से यह सटा हुआ इलाका है, जिसके बाद उनको रोक दिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों की बहस की तस्वीरें वायरल हो गई। मगर सवाल ये दोस्तों, एक बड़ा सवाल, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही फोन क्यों किया जा रहा है, सीधे राहुल गांधी से बात क्यों नहीं की जा रही? खड़गे वाया खड़गे, मतलब कुछ भी काम होगा तो वाया खड़गे। राहुल गांधी के लिए कोई आदेश जारी करने होंगे तो वाया खड़गे। भाई राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अगर कोई खतरा है तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करेंगे या राहुल गांधी को फोन करेंगे? फिर खड़गे राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं, यानी कि पहले खड़गे को फोन होगा, फिर खड़गे राहुल गांधी को फोन करेंगे। राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। इतना लंबा रूट आखिरकार अमित शाह जी क्यों ले रहे हैं? दोस्तों अगर किसी की सुरक्षा में खतरा है तो आप क्या करेंगे? यही ना कि तुरंत जल्दी से जल्दी उस आदमी को फ़ोन करके बताएंगे, बोलेंगे कि नहीं आगे मत जाइए, रुकिए। अब गौर कीजिए,
वाया खड़गे चिट्ठी लिखी गई। सीआरपीएफ ने चिट्ठी किसको लिखी? खड़गे साहब को। बात राहुल गांधी की सुरक्षा की, सीआरपीएफ चिट्ठी लिख रहा है खड़गे साहब को। और जब सीआरपीएफ सुरक्षा देता है राहुल गांधी को, तो चिट्ठी राहुल गांधी को डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी जाती? राहुल गांधी को यह कहना था कि पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, मेरे पास खुद की भी सुरक्षा है और आप क्या मुझे वहां नहीं जाने देंगे? यही तो राहुल गांधी कह रहे थे कि आप मुझे क्या सुरक्षा नहीं दे सकते? दोस्तों, एक बड़ा अजीबोगरीब माहौल बन गया राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इन दिनों। आप गौर करिएगा, अब यह जानबूझकर यह माहौल बनाया जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है। देखिए, राहुल गांधी, अमित शाह ने जब रोकने की बात कही खड़गे साहब को कि राहुल गांधी को रोकिए, तब राहुल गांधी रुके। नहीं तो राहुल गांधी जानबूझकर अपने आप को खतरे में क्या डाल रहे हैं। अमित शाह खड़गे को फोन कर रहे हैं, फिर खड़गे राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी नेता हैं बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी को आगे जाने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, लोगों से मुलाकात करना चाह रहे थे ताकि वो उनकी पीड़ा को, दर्द को समझ सकें, उसकी समस्या के लिए लोकसभा में आवाज उठा सके, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी, खूब वायरल हुई, बहुत भीड़ थी। याद करिए, किसी के साथ भी राहुल गांधी तस्वीर खिंचाते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी गाड़ी से उतर रहे थे, कभी गाड़ी पर चढ़ रहे थे, कहीं भी राहुल गांधी किसी से भी मुलाकात कर रहे थे। तो अब बताइए, इससे बड़ी सुरक्षा का खतरा क्या होगा कि एक ओपन जीप और ओपन गाड़ी पर राहुल गांधी चल रहे हैं और तब उस वक्त खचाखच भीड़, चारों तरफ भीड़। तब कुछ नहीं हुआ, तब सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े हुए। अब इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? जैसे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से एक पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है, बार बार वीडियोस के जरिए, खबरों के जरिए, फोन कॉल के जरिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को रोकिए, उनकी सुरक्षा पर खतरा है। अगर इतना बड़ा खतरा है तो फिर उनसे एसपीजी की सुरक्षा क्यों ले ली गई? आपको क्या लगता है दोस्तों कि मामला गंभीर है या फिर वाकई में राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि हो यह भी रहा है कि जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वही जमीनी हकीकत लोगों को बता भी रहे हैं, जैसे कि बिहार में, मणिपुर में, और जहां भी कुछ बड़ा घटना घटती है राहुल गांधी तुरंत पहुंच रहे हैं। तो क्या यह भी एक वजह है सरकार की सिरदर्दी की? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है जहां खबर नहीं बताते हम, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।